Good morning to all of you and Assalamu alaikum. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now, this is the fourth day of our bridge course on fundamentals and training in information technology, and the topic is Google Meet and Google Classroom. You all are aware about the Google Meet. Okay. Then too, we have demonstration for you. फर्स्ट यू हैव टू बी डाउनलोड अ गूगल मीट. यू ऑल नो कि कैसे गूगल मीट डाउनलोड करना है ना, सबको पता है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, you all are aware about the how to download Google Meet. Okay, now I am sharing my screen. Look at over here. After download, this is a Google Meet icon. Okay, after that, जब हम लोगों को ये आइकन मिल जाता है तो देन वी हैव टू बी क्लिक ऑन टू दैट एंड द ऐप विल बी स्टार्टेड. सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है. सबसे पहले अब हम लोगों को लिंक सेंड करना होता है. किसको? अगर if we are taking a meeting with our employee, if we are taking a meeting with our student, तो हम लोगों को क्या करना है? लिंक सेंड करना है. तो लिंक सेंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है? लिंक क्रिएट करना है. तो वी हैव टू बी टैप ऑन टू द न्यू मीटिंग. ठीक, अभी ये ऐसा इसलिए आ रहा है हमारे पास क्योंकि अभी यहाँ पे हम ऑलरेडी एक मीट पर है. ठीक, जब आप ये न्यू पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक लिंक दिखेगी. वो लिंक आप क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो. आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों के पास बाजू में देखो ये जो आइकन है, ये वाला आइकन मीटिंग कोड का आइकन क्या है कि जब आप इस पे क्लिक करते हो तो वाया द कोड यू कैन ज्वाइन द मीट. ठीक है, वाया द कोड यू कैन ज्वाइन द मीट मतलब क्या है कि हम लोग लिंक के थ्रू, जब आप लोग लिंक पे देखो आप लोगों को लिंक आती है, आप लोग लिंक के थ्रू क्या करते हो? ज्वाइन करते हो मीट. इसी तरीके से हम लोग कोड के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हैं मीट पर. तब आप लोगों को उस मीटिंग का कोड दिया जाता है. समझ में आया सबको इतना कि किस तरीके से हम लोग एक लिंक Yes, क्रिएट ma'am. करके वाया दी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं एंड वाया दी कोड वी कैन ऑल्सो ज्वाइन दी गूगल मीट. ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे मीट पर. अब देखो यहाँ पे मीट पे आप लोगों को आइकन दिख रहे हैं, है ना. यहाँ पे कैसा है हम लोगों का कि यहाँ पे आइकन्स है, ये 3 डॉट्स है फॉर एक्स्ट्रा मेनू. फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा ये रेड वाला बटन. अगर हम इस पे टैप करेंगे तो हम यहाँ से मीट से लेफ्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज योर वीडियो. अगर हम वीडियो पे टैप करेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्रॉस बता रहा है. अगर हम यहाँ पे टैप करेंगे तो हमको क्या होगा? वीडियो शो होने लगेगी. जो पर्सन हमसे मीट कर रहा है गूगल वाया द गूगल मीट, दोज आर प्रेजेंटिंग ओवर देयर. ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे स्पीकर. अगर स्पीकर पर हम टैप करेंगे और ये क्रॉस हो जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पे क्रॉस है. ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे क्रॉस है, अगर हम इस पे टैप करेंगे तो ये भी क्रॉस हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारी आवाज़ आप लोगों तक नहीं आएगी. समझा कि ये तीनों आइकन किस तरीके से वर्क करते हैं? कौन सा? एक ये रेड बटन. ठीक, नेक्स्ट इज अवर वीडियो एंड द थर्ड वन इज अवर स्पीकर. समझा ये तीनों आइकन कैसे वर्क कर रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. After that, now we have to be tap over this Yes, 3 ma'am. dots. ओके, ये 3 डॉट पे जब हम देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या है? 5 ऑप्शन शो कर रहा है. ठीक है, 5 ऑप्शन शो कौन सा कर रहा है? फर्स्ट वन इज योर इन कॉल मैसेज, सेकेंड इज योर स्टॉप शेयरिंग, थर्ड वन इज योर टर्न ऑन कैप्शन, द फोर्थ वन इज योर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम एंड द फिफ्थ वन इज रिपोर्ट अब्यूज. ठीक, तो सबसे पहली बात हम लोगों को जो काम रहते हैं, जो 3 आइकन के, वो कौन से होते हैं? इन कॉल मैसेज. ठीक, दूसरा सेकेंड वन इज अ स्टॉप शेयरिंग, थर्ड वन इज अ कैप्शन, टर्न ऑन कैप्शन. ठीक, तो अभी यहाँ पे देखो हम लोगों का क्या है? रिपोर्ट अ प्रॉब्लम. इफ देयर विल बी अ रिपोर्ट तो वी विल रिपोर्ट टू द
पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हमारा क्या है रिपोर्ट जाता है, तो वी आर नॉट यूजिंग दिस टू आइकन बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इन कॉल मैसेज। आप लोगों को सबको पता है कि जब भी आपको मैसेज करना होता है तो दैट टाइम यू हैव टू बी क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइकन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखो इस पे टैप किए, हमको यहाँ पे आप लोगों को मैसेज टाइप करके देना है, वाया दी चैट आई वांट टू टॉक, so I will type over your message, hello everyone, now click to send button, it goes to you। आप लोगों को सबको अभी ये स्क्रीन पे शो कर रहा होगा हेलो एवरीवन, और आपके मीट पे मैसेज आ चुका होगा, हमारा आया है सबको, ऑल आर गुड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग पे हम लोगों का क्या है, अगर इस वक्त हम स्टॉप कर देंगे तो हमने यहाँ पे क्या किए, स्क्रीन शेयर किए। अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर करना होता है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रहता है स्टार्ट शेयरिंग, ठीक है। कौन सा यहाँ पे क्या रहता है, स्टार्ट शेयरिंग। तो स्टार्ट शेयरिंग पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो स्क्रीन शो होने लग जाती है जितने भी लोग हमारे गूगल मीट पर ज्वाइन हैं उन लोगों को। समझ में आया? जो लोग गूगल मीट पे ज्वाइन हैं उन लोगों को स्क्रीन, हमको अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करना है तो दैट टाइम में यूज स्टार्ट शेयरिंग। तो स्टार्ट शेयरिंग से जैसे आप लोगों को इस वक्त हमारी स्क्रीन दिख रही है, उसी तरीके से जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उन लोगों को वो स्क्रीन दिखेगी। जब हमारा मीटिंग एंड हो जाएगी तो आई विल क्लिक ऑन स्टॉप शेयरिंग। स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन जो मीट में ज्वाइन है उन लोगों को नहीं दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज योर टर्न ऑन कैप्शन, ठीक है। टर्न ऑन कैप्शन देखो कैसे वर्क करता है कि जो भी वट एवर आई एम सेइंग टू यू वो एज अ कैप्शन वहां पर हम लोगों को टाइप होकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो आई एम टैपिंग ऑन टर्न ऑन कैप्शन, देखो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अवर 4th डे ऑफ ब्रिज कोर्स फंडामेंटल एंड ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो सब लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है, दिख रहा है कैसे टैप होके आ रहा है? ओके देखो आप लोगों की भी आवाज आ रही है। जो पर्सन अनम खान इट अंसारी सोहेल, यस मैम, यू हमारा वीडियो वर्जन मीन्स जो वर्ड्स उसको रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, वट एवर द वर्ड द ऐप इज रिकॉग्नाइजिंग, वो हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले होकर आता है एज अ कैप्शन। समझ में आया सबको कि कैप्शन क्या वर्क कर रहा है? यस मैम। देखो सब लोगों का फातिमा अंसारी यस मैम, कौसर अंसारी यस मैम, यस मैम। इसके अलावा हम जो बोल रहे हैं वो भी यहाँ पे क्या होगा, बट यहाँ पे देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या, तो इट रिकॉग्नाइज ओनली इंग्लिश नॉट द उर्दू वट एवर आई एम सेइंग, ठीक। नाउ आई एम टैपिंग ऑन टर्न ऑफ कैप्शन, ठीक है। इतना हुआ तो गूगल मीट में हमारे ये सारे फीचर्स है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का वीडियो, अगर हम लोगों को प्ले करना है तो वी कैन ऑल्सो प्ले द वीडियो, ठीक। तो अभी हम यू जस्ट गो टू योर वीडियो आइकन and you have to be play that video. You have to move to your everyone is getting? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Voice is clear? ऑडियो वीडियो की आ रही है आप लोगों के पास? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Girls, am I audible to everyone? यस मैम। Yes, मैम। तो आप लोगों को समझे ये आइकन इस तरीके से वर्क करते हैं। फर्स्ट वन इज अवर ये रेड वाला आइकन, देन वीडियो वाला आइकन, देन स्पीकर, then these 3 dots, and after that we saw the how to play video via the Google Meet.
तो आप लोगों को ये सारे आइकन रिकॉग्नाइज हुए, समझ में आया कि क्या है क्या नहीं? Yes, ma'am. किसी को डाउट है गर्ल्स? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके, वेरी गुड। ओके, ये 3 डॉट्स में कौन से ऑप्शन देखे थे हम लोग एक बार और देख लेते हैं। इन कॉल मैसेज, इफ यू वांट टू चैट वाया दी मैसेज in between a Google Meet, so that time we will tap onto the in call message and we can write the message whatever we want and we have to be send that. After that, turn on caption it is your CC कैसे वर्क करता है कि हम लोगों को whatever we are saying if you want to कि वो हम लोगों के स्क्रीन पे कैप्शन आना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑन कैप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर वो क्या होता है, यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे जो भी पर्सन, जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है, वो जब व्हेनेवर दे विल से, तो यहाँ पे हम लोगों को कैप्शन में शो करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे एक्चुअल में स्टार्ट शेयरिंग है। स्टार्ट शेयरिंग से क्या होता है कि जब हमको हमारे गूगल मीट की विंडो क्या करना है, शेयर करना है। आई वांट टू शेयर माय मोबाइल स्क्रीन और आइदर आई वांट टू शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन, तो दैट टाइम आई यूज स्टार्ट शेयरिंग ऑप्शन। ठीक, जैसे ही हम लोगों का टास्क कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो वी हैव टू बी क्लिक ऑन स्टॉप शेयरिंग। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Now we have to jump to the Google Classroom. देखो, गूगल क्लासरूम के लिए सबसे पहले तो वी हैव टू बी गो टू प्ले स्टोर। We can type over here Google Classroom. ठीक है, ये आप लोगों को ग्रीन आइकन दिख रहा है, ये ऑलरेडी हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ये ओपन आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। वाया दिस यू कैन डाउनलोड द गूगल क्लासरूम ऐप एंड फिर ये क्या हो जाएगा, आप लोगों के मोबाइल में ऐप आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ऐप आ जाता है, तो उसके बाद देखो क्या करना है। उसके बाद ये आइकन इस तरीके से आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देखो ये वाला। ठीक, अब ये इस पे क्या करना है, इस पे हमको करना है टैप। हमने टैप किए, ये स्टार्ट होने लगा है। तो देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड आएगा, हम लोगों को इस पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग ये हमसे क्या करता है, अकाउंट से रिलेटेड पूछता है। जैसे हमारा जीमेल पे इस वक्त दोनों अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। अगर हम कोई थर्ड अकाउंट से लॉगिन होना चाहते हैं तो आई कैन लॉग इन वाया दी एड अकाउंट, बट अभी हमारे पास कोई थर्ड अकाउंट नहीं है, तो आई विल यूज ये दोनों में से कोई एक अकाउंट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको जो भी अकाउंट सेलेक्ट करना है हम वो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे देखो, हो सकता है आप लोगों के पास एक ही अकाउंट हो, तो आप वो अकाउंट से क्या कर सकते हो, लॉग इन हो सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए। तो आई विल क्लिक ऑन माई दिस अकाउंट, देन आई हैव टू बी क्लिक ऑन ओके। अब देखो यहाँ पे कैसे है गूगल क्लासरूम में, कि जैसे आप बेसिकली कॉलेज जब आते हो तो वहाँ पे कैसे रहता है, क्लास में आप सब स्टूडेंट्स होते हो, बाकी एक टीचर होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से गूगल क्लासरूम में भी कैसा है कि एक टीचर रहेगी जो क्लास क्रिएट करेगी और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स रहेंगे, जैसे आप सब लोग उस क्लास को ज्वाइन करोगे। समझ में आए? तो जो भी टास्क रहेगा टीचर क्या करती है, वो क्लास में ऐड करती, मतलब जो भी टास्क है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट है, कोई रेफरेंस बुक है, तो वो सारी चीजें वो क्या करती है, टीचर गूगल क्लासरूम पे अपलोड करती है। फिर वो नोटिफिकेशन जाता है स्टूडेंट्स को।
ठीक, तो नोटिफिकेशन जब स्टूडेंट को जाता है अगर कोई असाइनमेंट है तो दैट असाइनमेंट यू हैव टू बी कंप्लीट। तो वो जो सारे असाइनमेंट जो आपको कंप्लीट करना होते हैं वो सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको अटैच करना होते हैं। असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे? यू हैव टू मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने सबने पढ़ा कल गूगल डॉक, ठीक है। तो उस वाया दी document you have to make a assignment and that assignment you have to be upload into the class. Girls, I'm audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen is visible? Yes, ma'am. Screen is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. तो पहले ओके गर्ल्स, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को गूगल क्लासरूम बताने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गूगल क्लास क्रिएट करते हैं। गूगल क्लास क्रिएट करने के लिए देखो सबसे पहली बात तो ये हम लोगों की स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को यहाँ पे। ये स्क्रीन पे यहाँ पे हम लोगों का कैसा है कि ये 3 लाइन, दिस आइकन फॉर माई गूगल अकाउंट आइकन एंड दिस इज फॉर माई क्रिएटिंग न्यू क्लास, ठीक है। तो अभी आते हैं देखते हैं तीनों के ऑप्शंस क्या है हमारे। तो वेन एवर यू आर क्लिकिंग दिस 3 लाइन तो यहाँ पे देखो क्लासेस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? क्लासेस हैं, देन कैलेंडर, देन आर्काइव क्लासेस, क्लासरूम फोल्डर्स, अगर कोई क्लासरूम फोल्डर्स क्रिएटेड है तो, देन बेसिक सेटिंग, कुछ हेल्प आपको चाहिए तो यू कैन टेक हेल्प ओवर हियर। जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती है इन टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी गूगल ऐप के हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सब शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ये 3 डॉट्स क्या है? 3 डॉट्स में यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को रिफ्रेश है। अगर हम लोग रिफ्रेश करना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर लोड नहीं हुई है आफ्टर रिफ्रेशिंग वो क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ये प्लस आइकन पे। प्लस आइकन पे अभी देखो यहाँ क्या है कि whenever I am clicking on plus icon, it shows 2 things over here. First is your create class, ठीक। फर्स्ट क्या हमारा क्रिएट क्लास है, सेकेंड इज द ज्वाइन क्लास। तो सबसे पहली बात हमको क्लास क्रिएट करना पड़ेगी, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा? आई हैव टू बी क्लिक ऑन क्रिएट क्लास। अब देखो यहाँ पे ये जो क्रिएट क्लास है इसके अंदर नोटिस करो कि ये जो फील्ड है ये डिसेबल है, ठीक है। ये क्या फील्ड? डिसेबल है। अभी यहाँ पे हम लोगों के और भी ऑप्शंस है, जैसे हम लोगों का क्लास नेम, देन सेक्शन, देन रूम, देन सब्जेक्ट, ठीक है। ऑल दिस फील्ड वी हैव टू बी फिल्ड। अब यहाँ पे कौन सी फील्ड कंपलसरी है और कौन सी ऑप्शनल है? देखो नाउ सी के यहाँ पे क्या है? क्लास नेम। तो आई एम पुटिंग द क्लास नेम ब्रिज कोर्स, ठीक है। व्हाट आई एम पुटिंग द क्लास नेम ब्रिज कोर्स, ठीक। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रिज कोर्स टाइप किया है, ये जो ऑप्शन है क्रिएट ऑप्शन, ठीक है, ये क्रिएट ऑप्शन क्या हो गया है? इनेबल हो गया। इससे पहले ये डिसेबल था, ग्रे कलर का आप लोगों को शो कर रहा था, अब ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब अब ये इनेबल हो गया। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड फील्ड थी, जो कंपलसरी फील्ड थी, वो हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा? सेक्शन है। तो सेक्शन आई एम पुटिंग ए, इट इज ऑप्शनल फील्ड। अगर आप लोगों को पुट करना है, आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है सेक्शन तो करो, नहीं करना है तो नॉट एन इशू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि सेक्शन, जैसे हम लोगों क्लास का सेक्शन होता है ना, ए डिवीजन होते हैं A B C, कहीं पे 1 2 3, तो इसी तरीके से ये सेक्शन है। यहाँ पे हम लोग वी आर पुटिंग ए। आफ्टर दैट रूम में कितने स्टूडेंट्स है वो हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप लोग 31 हो। अच्छा हाँ, ये ऑप्शनल फील्ड है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 31 पुट किए तो ऐसा जरूरी नहीं कि 31 से ज्यादा स्टूडेंट अगर लॉगिन करेंगे या ज्वाइन करेंगे मेरी क्लास में तो परमिट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मेंशनिंग के 31 स्टूडेंट है फॉर रिमाइंडिंग द टीचर, नथिंग एल्स। अगर हम लोग ये वैल्यू पुट भी नहीं करेंगे तो भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम लोगों की क्लास क्रिएट नहीं होगी।
हाँ, अगर आप क्लास नेम नहीं पुट करोगे तो आप लोगों की क्लास क्रिएट नहीं होगी। आफ्टर दैट यू हैव टू बी राइट ए सब्जेक्ट नेम। तो सब्जेक्ट नेम हम लोग ले लेते हैं गूगल मीट इस वक्त, क्योंकि वी आर लर्निंग गूगल मीट एंड गूगल क्लासरूम। ठीक, तो अभी देखो यहाँ पे हम आप लोगों को एक और चीज प्रैक्टिकली शो करना चाह रहे हैं। क्या पता है कि ये जो है ना हम लोगों का रिक्वायर्ड फील्ड, इसको ना हम डिलीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन क्या हो गया है, डिसेबल हो गया, वापस से ग्रे कलर का हो गया। दिख रहा है सबको? गर्ल्स देखो, ये ग्रे जो ब्लू था अभी वो वापस से ग्रे हो चुका है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मतलब अब हम लोगों को क्रिएट ऑप्शन नहीं दे रहे। समझ में आया? ये तीनों फील्ड हम लोग फिल कर चुके हैं। ठीक, ये वाली भी और ये वाली भी। मीन्स वी फिल्ड सेक्शन, रूम, सब्जेक्ट, देन टू क्रिएट का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शनल की मीनिंग यही होती है, चाहे आप उसको फिल करो या मत करो, कोई इशू नहीं। बट जो रिक्वायर्ड फील्ड होती है, वी हैव टू बी राइट ओवर देयर नेम। तो आई हैव टू बी राइट द नेम। So I'm putting the again bridge code. Okay. Now we will tap on create. देखो क्लास क्रिएट हो गई गर्ल्स, यहाँ पे दिख रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्लास नेम यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है कि ब्रिज कोर्स है, सेक्शन क्या है, ए है। समझ में आया इतना? अब देखो यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर आ जाते, ये सारे जो ऑप्शन थे एज इट इज है। यहाँ पे 2 ऑप्शन और बढ़ चुके हैं। वो 2 ऑप्शन कौन से हैं? एक ये तो आपका क्लास नेम, सेकेंड ऑप्शन जो है आर्काइव क्लासेस। इससे पहले ये दोनों ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में देखा तो आप लोगों को सिर्फ जो मेनू शो हो रहा था, मेनू लिस्ट में क्लासेस था, कैलेंडर, क्लासरूम फोल्डर, सेटिंग, हेल्प, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज। बट अब 2 चीजें यहाँ पे ऐड हो चुकी है। कौन कौन सी? एक ब्रिज कोर्स और सेकेंड वन इज योर आर्काइव क्लासेस। अब ये आर्काइव क्लासेस का क्या यूज है, आई विल एक्सप्लेन आफ्टर सम टाइम। पहले हम लोग ये देखते हैं क्लासेस पे वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई विल टैप ऑन टू द क्लासेस। तो यहाँ पे जितनी भी क्लासेस है वो सारी क्लासेस हमको शो होगी। उसके अलावा यहाँ पे हमको देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को देखो यहाँ पे शो कर रहा है 0 स्टूडेंट। मतलब अभी तक क्या हमने कोई भी स्टूडेंट को इनवाइट नहीं किए हैं। समझ में आया? जब यहाँ पे स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे और ऐड करेंगे तब ही यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टूडेंट नंबर इंक्रीमेंट होंगे। फिर जितने स्टूडेंट ऐड होंगे उतना यहाँ पर हम लोगों को क्या करेगा, शो करेगी वैल्यूज। मतलब अगर 5 स्टूडेंट ज्वाइन किए तो 5 स्टूडेंट, 10 ज्वाइन किए तो 10 स्टूडेंट। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू बी क्लिक ओवर दिस 3 डॉट। देखो यहाँ पे तीनों चीजें बता रही है, 3 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। 3 ऑप्शन क्या है हम लोग ये देखते हैं। फर्स्ट क्या है हम लोगों का, शेयर इन्विटेशन लिंक। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी लिंक को शेयर करेंगे। सेकेंड वन इज योर एडिट। मतलब अगर हमको कुछ एडिट परफॉर्म करना है, कुछ एडिट करना है, मतलब क्लास में कुछ रॉन्ग हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोगों को डिलीट करना है हमारी क्लासेस को तो हमको क्या करना होता है, पहले उसको आर्काइव करना होता है, देन वी हैव टू बी डिलीट। तो सबसे पहले हम लोग आर्काइव देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि डिलीट करने के बाद वापस से हमको क्लास क्रिएट करना पड़ेगी और आफ्टर ज्वाइनिंग द स्टूडेंट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम क्या कर रहे हैं, उसको डिलीट कर दें। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले आर्काइव देखते हैं। आर्काइव पे हमने क्लिक किए तो देखो यहाँ पे मैसेज आएगा कि आर्काइव क्लासेस क्वेश्चन मार्क, यू एंड योर स्टूडेंट वोंट बी एबल टू मेक चेंजेस, you can view this class in archive classes in the main menu and can find all class files in drive।
ठीक है। तो फिर भी हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है हमको देन टू आर्काइव करना है, तो ये आर्काइव हो गई। अब आर्काइव हो गई मतलब हम आर्काइव क्यों किए, क्योंकि हमको वो क्लास डिलीट करना थी, ठीक है। तो डिलीट का ऑप्शन हमको डायरेक्ट नहीं देता है, आई हैव टू बी फर्स्ट सेंड इनटू द आर्काइव क्लासेस। आर्काइव क्लासेस में अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो हम लोगों को ब्रिज कोर्स क्लासेस आ रही है, क्लास आ रही है, इसको हम लोग रिस्टोर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम रिस्टोर, इफ आई एम टैपिंग ऑन द रिस्टोर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वापस से हम क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैसेज आया, आई हैव टू बी टैप ऑन द रिस्टोर। तो देखो आर्काइव क्लासेस अब यहाँ पे एम्प्टी हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं बता रहे। अब हम जाएंगे क्लासेस में और देखेंगे हमारी क्लासेस वापस से रिस्टोर हुई है या नहीं, तो रिस्टोर हो चुकी है। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, डिलीट करके देखना है। तो अगेन आई हैव टू बी क्लिक ऑन आर्काइव, देन आर्काइव, आफ्टर दैट आई हैव टू बी गो टू दी आर्काइव क्लासेस, आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन दिस 3 डॉट, और वो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिलीट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ये डिलीट परफॉर्म कर देंगे। देखो आर्काइव में कोई क्लासेस नहीं है। अब हम लोग जाके देखते क्लासेस में कोई क्लास है क्या, तो यहाँ पे भी कोई क्लास नहीं, क्लास डिलीट हो चुकी है। समझ में आया। अब हमको क्या करना है, क्लास फिर से क्रिएट करना पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट ज्वाइन करना है हम लोगों को। तो आई हैव टू बी राइट, ओके स्टूडेंट। अब नाउ यू टेल मी कि हाउ आई कैन क्रिएट माई क्लास। Girls, am I audible to everyone? Yes, Huh? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Then say me how I can create my class. मैम पहले तो प्लस बटन दबाना पड़ेगा, प्लस Okay. पे टैप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद Create class. क्रिएट क्लास, Create क्लास, फिर यहाँ पर Yes, ma'am. क्लास नेम, class name. Class name. क्लास में, This section. तो ये हो गया हमारा Course. देन कोर्स, ठीक। देन सेक्शन वो सब डाल, सेक्शन और सब्जेक्ट ये ऑप्शनल फील्ड है, तो क्या यहाँ पे हमको यहाँ पे टाइप करना जरूरी है? नो रिक्वायर्ड। नो मैम, देन टू आई एम टाइपिंग, ओके। सब्जेक्ट गूगल मीट Meet Meet and Google एंड class. and Google class. गूगल क्लास। गर्ल्स किसका माइक ऑन है, ऑफ कर दो, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू बी डू, Create. Click on क्रिएट, create. ओके क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। क्लास इज क्रिएटिंग नाउ, लोड हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्लास क्रिएट हो चुकी, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया अभी, लुकिंग नाइस, ओके। फिर अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब स्टूडेंट को इनवाइट करना है ना, कि नहीं कर रहे हैं, 0 स्टूडेंट बता रहे स्टूडेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से शेयर इनविटेशन लिंक, ठीक। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमको क्या आ गया, मैसेज आ गया कि यहाँ पे ऑप्शन आ गए, सॉरी नॉट द मैसेज, ऑप्शन आ गया कि हम लोग किसके थ्रू क्या करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई एम टैपिंग ऑन व्हाट्सएप, बिफोर इट लिसन टू मी केयरफुली। देखो अभी ये जो क्लास में आप लोग क्या करना, ज्वाइन होना, ज्वाइन तो होना है, बट कुछ स्टूडेंट इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, देयर विल बी डिफरेंट मेथड टू ज्वाइन द क्लास। यू कैन ज्वाइन क्लास वाया द लिंक और वाया द कोड ऑल्सो। तो अगर हमने ये लिंक अभी सेंड करते हैं आप लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा, वाया द लिंक हो जाएगा। तो जब ये वाया द लिंक हो जाएगा, तब आप लोग क्या करोगे, वाया द लिंक ज्वाइन होगा। तो वाया द कोड हाउ यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट टू सी, तो
कुछ स्टूडेंट्स वहां पे क्या करना, वेट करना, सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं, 2 या 3, कौन वेट करेगा फॉर ज्वाइनिंग दी वाया I will wait. विच वन? Kausar and Sari. Kausar, okay, Kausar and Insha. Both are, these 2 students will wait. Okay, बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं they can join. So via the WhatsApp I am sending this into your group. Okay. सबको मैसेज मिल गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी, ठीक है, सबको मैसेज मिल गया है। अभी इसमें से इंशा और कौसर दोनों स्टूडेंट वेट करेंगे, ठीक। अभी देखो हम यहाँ पे टैप कर रहे हैं क्लास पे टैप करने के बाद यहाँ पे देखो हमको और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक। कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल, ठीक है। क्लास वर्क में क्या होता है, स्ट्रीम में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हमारी शो करेगी। क्लास वर्क में क्या होता है कि अगर हमको कोई भी क्लास वर्क स्टूडेंट को देना है तो आई विल पुट दैट क्लास वर्क ऑन टू द क्लास वर्क, समझ में? मतलब हमको अगर असाइनमेंट आप लोगों को असाइन करना है तो हम क्लास वर्क में जाके आप लोगों को असाइनमेंट देंगे। इसके अलावा अगर हमको खुद से कोई स्टूडेंट को ऐड करना है तो आई विल टैप ऑन पीपल, ठीक है। देखो पीपल पे यहाँ पे टैप करने के बाद हमको यहाँ पे क्या है कि 2 सेक्शन यहाँ दिख रहा है, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का, ठीक। तो फर्स्ट वाला क्या है, टीचर का। टीचर में हम हैं, टीचर मनियार, ठीक है। दिस इज माय सरनेम एंड टीचर आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, समझ में आया? एक तो ये था कि हम लोगों ने वहां से लिंक शेयर किए, ठीक। दूसरा ये कि हम खुद से भी क्या कर सकते हैं, ईमेल आईडी पुट कर सकते हैं। वो ईमेल आईडी हम कैसे पुट करेंगे, पीपल में जाएंगे, पीपल पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को ये स्क्रीन दिखेगी। ये स्क्रीन में हमको क्या करना है, ऐड, ये जो प्लस आइकन है, दिस आइकन, कौन सा, ये वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हमको अगर और टीचर को ऐड करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक। तो अभी हमको तो टीचर में स्टूडेंट को ऐड करना है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी पुट करेंगे, ठीक। हमारा ईमेल आईडी हम पुट करते हैं, gmail.com, aminamaniar@gmail.com, ठीक। ये डन हो गया। देखो ये इनवाइट जो था पहले डिसेबल था, अब ये इनेबल हो चुका है। फिर से देखना है, हम लोग फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे इनवाइट अभी क्या है, डिसेबल है। ये इनवाइट पे नोटिस करो, ये डिसेबल है। जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल आईडी पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। आई एम पुटिंग अगेन माई ईमेल आईडी, ठीक, aminamaniar@gmail.com। उसके बाद डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों को इनवाइट ऑप्शन दे दी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनवाइट करना है अभी हमको ये स्टूडेंट को, तो हम यहाँ पे इनवाइट किए, इनवाइट पे क्लिक किए। अब हमको क्या हो जाएगा, जीमेल पे मेल आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे शो कर रहा है इनवाइटेड, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये इनवाइटेड दिख रहा है, ठीक। आवाज आ रही है कल? हाँ। तो यहाँ पे हम क्या किए, इनवाइट किए स्टूडेंट को। अब जब तक ये ज्वाइन नहीं होगा तब तक ये हम लोगों को शो नहीं करेगा, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। ये क्या हो गया, हम लोगों ने एक मेथड ये देखा आप लोगों ने, वाया दी लिंक हमने सेंड किए व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा मेथड ये था कि हम यहाँ पे क्लासेस में थे, क्लासेस में हम यहाँ पे क्लिक किए, क्लासेस में क्लिक करने के बाद पीपल पे क्लिक किए, पीपल पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट का ये जो ऐड आइकन है उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल आईडी पुट करेंगे।
ईमेल आईडी पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनवाइट ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हो। ठीक, अब इसके अलावा देखो यहाँ पे भी एक और ऑप्शन दे रहा है, शेयर और कॉपी लिंक। ठीक है, ये क्या दे रहा है, एक शेयर और ये कॉपी लिंक। तो शेयर अगर आप करोगे तो ये वैसे ही जैसे पहले हम लोगों का हुआ। ठीक, देखो ये शेयर हमने क्लिक किया तो वापस से यहाँ पे एप्स हमको शो करने लगे कि वाया विच वन ऐप आई वांट टू शेयर, कौन से ऐप के थ्रू हम ये लिंक शेयर करना चाहते हैं। अगर कॉपी लिंक करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो जाएगी, फिर हमको वो पर्टिकुलर ऐप में जाके क्या करना पड़ेगा, या अगर हम वाया दी व्हाट्सएप यू वांट टू कॉल तो हमको व्हाट्सएप पे जाके वो लिंक को पेस्ट करना होगी। समझ में आया सबको कि कैसे इनवाइट करते हैं स्टूडेंट? किसी को डाउट? Yes, ma'am. स्टेप्स आप लोग लिखते चलो। हाँ, स्टेप्स आप नोट डाउन कर रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनवाइटेड। हाँ, यस, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी, वाया द कोड वी कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, कोड लेना है। तो कोड लेने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, क्लासरूम पे जाना है, क्लासेस पे जाना है। क्लासेस पे जाने के बाद हमको ये यहाँ पे क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको एक सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हमारा सेटिंग ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर क्लास शो होने लगेगी। जैसे ब्रिज कोर्स हमने जो मेंशन किया था डिस्क्रिप्शन में ए, फिर उसके बाद रूम में 31, फिर हमारा सब्जेक्ट कौन सा था, गूगल मीट एंड गूगल क्लासरूम। फिर उसके बाद देखो नीचे आ जाओ जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में क्या है, क्लास कोड है, देन इनविटेशन लिंक है। ठीक है, तो अगर ये इनविटेशन लिंक पे, ये इनविटेशन जो लिंक है यहाँ पे देखो ये शेयर ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे हम वापस से क्लिक करेंगे तो वापस से वो ऐप का पूछने लगेगा कि कौन से ऐप के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग अगेन, देखो ये वापस से वही विंडो आ गई। मीन्स कितने मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी लिंक को। यहाँ पे हम लोगों ने वो देखा। अभी हम लोगों को क्या करना है, वाया दी कोड, तो आई हैव टू बी कॉपी दिस कोड। देखो इस पे हम टैप करेंगे तो क्या हो गया, देखो नीचे मैसेज आ गया, कॉपीड क्लास कोड। अगेन कॉपीड क्लास कोड। समझ में आया कि कैसे करना है? जस्ट यू हैव टू बी टैप ऑन दैट क्लास कोड, तो क्या होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कॉपीड क्लास कोड। मतलब जो क्लास कोड है वो कॉपी हो चुका है। नाउ वी हैव टू मूव टू दी व्हाट्सएप, और जिसके भी थ्रू हम लोगों को जाना है, वी हैव टू बी गो टू दी दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम आप लोगों के यहाँ, आप लोगों के FYIT के ग्रुप में ये कोड पेस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज हम और बताना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का लिंक के थ्रू मतलब क्या है, सेंड पे क्लिक करना। अगर किसी का ये लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो रही है क्लास, तो दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन ज्वाइन वाया दिस कोड। हाँ, अब यहाँ पे ये कोड के लिए जरूरी नहीं कि आप लोग इस कोड को टीचर को बोलो कि टीचर मुझको कोड दो, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा वाया द लिंक। यू कैन, इफ यू विल नोटिस, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि ये जो इक्वल टू के बाद वाला पार्ट है, ये देखो इक्वल टू के बाद वाला पार्ट, ये चीज, ये जो है, ये हमारा यही वाला कोड है। दिख रहा है सबको, विजिबल है? Yes, ma'am. समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब इस लिंक के एंड में जो पैरामीटर होता है, वही पैरामीटर हमारा क्या है, क्लास कोड है। देखो लुक एट ओवर हियर, MVYTG6U, है ना, सेम है, कुछ भी डिफरेंस है क्या? कोई भी डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप क्लास कोड टीचर से मतलब बोलो कि टीचर आई वांट क्लास कोड। अगर आप लोग ये लिंक का ये इतना पार्ट भी कॉपी कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास क्लास कोड आ जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग, ये सेंड हो, ठीक है, क्लास कोड भी सेंड हो गई और लिंक भी सेंड हो गई। अब हम लोग जाते हैं वापस से हमारे क्लासरूम पे।
ये हो गया इतना। अब हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है क्लास, ठीक है। इनविटेशन तो अब हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है, देखो आप लोगों के पास अगर किसी के पास गूगल क्लासरूम है तो कुछ स्टूडेंट लिंक के थ्रू ज्वाइन करो व्हाट्सएप पे जो हमने मैसेज किए हैं। और कौशल और इंशा वाया दी कोड तुम लोग दोनों ज्वाइन करो Yes, क्लास को। ma'am. ओके, हो गया सबका ज्वाइन? I joined. ओके, ज्वाइन किया आपने? Yes, ma'am. देखो 1 स्टूडेंट शो हो गया, एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है तो यहाँ पे 1 स्टूडेंट शो कर रहा है। एक स्टूडेंट ज्वाइन कर चुकी है तो देखो यहाँ पे शो कर रहा है 1 स्टूडेंट। ओके गर्ल्स, आगे बढ़ना है अभी? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? कॉन्सेंट्रेट ऑल द स्टूडेंट। अब देखो हमने क्या बोले, अब हम क्या बोले थे कि हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं वाया दी कोड। तो वाया दी कोड कैसे ज्वाइन करना है, जस्ट यू हैव टू बी टैप ऑन दिस 2 थिंग्स। फर्स्ट इज योर क्रिएट क्लास, सेकेंड इज योर ज्वाइन क्लास। तो ज्वाइन क्लास पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो कोड आ गया है तो आप लोगों को यहाँ पे कोड वो जो कॉपी करोगे आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे ही आप यहाँ पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करेगा, ज्वाइन ऑप्शन शो करने लगेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। वाया द कोड इफ यू वांट टू ज्वाइन तो जस्ट यू हैव टू बी टैप ऑन दिस प्लस आइकन। यहाँ पे आप लोगों को 2 मेनू दिख रहे हैं। फर्स्ट इज योर क्रिएट क्लास, ठीक है, फर्स्ट इज योर क्रिएट क्लास, सेकेंड इज योर ज्वाइन क्लास। अगर आपको कोड के थ्रू ज्वाइन करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है आप लोगों को। तो देखो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद हम लोगों को ये विंडो शो हो रही है। ये विंडो जो शो हो रही है इसमें भी आप लोग नोटिस करोगे तो ज्वाइन क्या है, डिसेबल है ना, ग्रे कलर का दिख रहा, मतलब अभी हमको कुछ परमिशन नहीं दिया ज्वाइन करने। जैसे यहाँ पे आप कोड पेस्ट करोगे, कोड पेस्ट करने के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा, वो इनेबल हो जाएगा। देखो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया हमने, ज्वाइन यहाँ पे क्या हो गया है, इनेबल हो चुका है ना, ब्लू यहाँ पे शो कर। तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे क्लास के अंदर। समझा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा है जिसको डाउट है बेटा? No, ma'am. कोई भी सिंगल स्टूडेंट जिसको डाउट है, शी कैन आस्क। No, ma'am. ओके, वेरी गुड, ठीक है। समझ में आया कि वाया दी लिंक और वाया दी कोड कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। ओके, कैसे, अभी देखो यहाँ पे हम लोगों का ये जो है, ये एक क्लास याद रखो, सेकेंड वन दिस वन, ठीक है। विजिबल है विंडो? गर्ल्स Yes, विंडो ma'am. विजिबल है? अभी देखो आप लोगों को हम हमारे 2 गूगल क्लासरूम ऐप के थ्रू अभी टीचर और स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन बताएंगे। इसमें आप लोगों को क्या नोटिस करना है कि अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी हम लोग कौन से ऐप पे है, आइदर वी आर टीचर आइदर वी आर स्टूडेंट, तो नोटिस ऑन दिस आइकन। देखो यहाँ पे टीचर बनी है, ये टीचर का आइकन दिख रहा है आप लोगों को, Yes, ma'am. इससे याद रखना, Yeah, ma'am. ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले हमारे गूगल क्लासरूम के ऐप पर, ये वाला, ठीक है। देखो इसके आइकन को देखो, यहाँ पे स्टूडेंट बना है, 2 स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर ये क्या हो गया है, हम लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा इससे आप लोगों को कि ये स्टूडेंट वाला है। समझो ये वाला ऐप आप लोगों का है और ये जो सेकंड वाला ऐप है ये वाला, ये हमारा। यहाँ से टीचर टास्क देगी, जाएगा टास्क किसको, स्टूडेंट को। फिर अपलोड कैसे करना है वो अभी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, दूसरे वाले ऐप पे हमको क्या करना है, वाया दी कोड हमको ज्वाइन करना है। तो आई एम क्लिक इन, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन क्लास, ज्वाइन क्लास का कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखो ज्वाइन का ऑप्शन आया, ये ज्वाइन किए क्लास,
और जो दो स्टूडेंट बोले थे कौशल एंड इंशा, काइंडली ज्वाइन द क्लास वाया दी कोड। Yes, ma'am. I have joined. ओके, तो देखो यहाँ पे अब हम आते हैं क्लासेस में। यहाँ पे अब हम देखो यहाँ पे शो कर रहा है आप लोगों की टीचर का नाम, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है आप लोगों की टीचर का नाम क्या है, टीचर मनियार। बताए थे ना वाले आइकन पे कि हमारा यहाँ पे आइकन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम पुटिंग टीचर एंड मनियार करने, तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग ओवर। देखो यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है आपकी टीचर का नाम। ये दोनों क्लासेस को नोटिस मत करो क्योंकि यहाँ पे हम एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 27 स्टूडेंट TY में, सेकेंड ईयर में 39 स्टूडेंट, तो ये दोनों क्लासेस पे नोटिस मत करो, सिर्फ ये क्लासेस पे ये क्लास पे नोटिस रखो क्योंकि यहीं से हमको क्या करना, अपलोड करना है। नाउ शी इज योर स्टूडेंट, या ये स्टूडेंट क्लास, ठीक है। समझा इतना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने टीचर की क्लास पे, देखते हैं स्टूडेंट इंक्रीमेंट हुए क्या नहीं। देखो 5 स्टूडेंट हो चुके हैं। अब वो 5 स्टूडेंट कौन से हैं वो हमको देखना है, तो आई हैव टू बी टैप ऑन दैट क्लास। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग पीपल पे क्लिक करेंगे। तो पीपल पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक तो हमारा एक जो सिंगल आईडी था वो है, ठीक है। ये जो एक आईडी था, एक कौशल जो है उसने ज्वाइन किए, एक थर्ड वन इज सिमरा, फोर्थ रुशदा एंड मेमन इंशा, ठीक है। तो ये लोगों ने मोमिन सिमरा एंड रुशदा बोथ आर ज्वाइन वाया दी लिंक एंड इंशा एंड कौशल ज्वाइन वाया दी कोड, और हमने भी इसको कैसे ज्वाइन किया है, वाया दी कोड। समझ में आया गर्ल्स सबको इतना कि कैसे आप लोगों को क्लास को क्या करना है, ज्वाइन करना है वाया दी लिंक और वाया दी कोड। समझा? Yes, ma'am. Yes. स्टेप्स में गर्ल्स डाउट है तो अनम्यूट करो योर फोन एंड देन से girls, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई है जिसको नहीं समझ रहा है तो बोलो, आई कैन रिपीट। ठीक है। अब देखो हमको यहाँ से तो आई हैव टू बी क्लिक ऑन दिस 3 आइकन, ठीक है। क्या है, किस पे क्लिक किया हमने, ये जो 3 आइकन है उस पे क्लिक किए। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, एक ईमेल स्टूडेंट, एक म्यूट, एक रिमूव, ठीक है। तो ईमेल स्टूडेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस वक्त हमारा ऐप वर्किंग में है इसलिए शो नहीं कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोगों का नेक्स्ट म्यूट। अगर म्यूट कर देंगे तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेरी म्यूट हो जाएगा। जब तक हम उसको अनम्यूट नहीं करेंगे तब तक के उसकी नोटिफिकेशन हमको क्या होगी, शो नहीं होगी कि वो स्टूडेंट ने जो भी टास्क है वो सबमिट कर चुका। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिमूव पे। अगर हमको वो स्टूडेंट को हमारी क्लास से रिमूव कर देना है तो आई हैव टू बी क्लिक ऑन रिमूव। तो अभी हम रिमूव नहीं करते किसी को क्योंकि हम लोगों को आगे प्रैक्टिकली देखना है कि वो चीज वर्क कैसे करनी। समझा इतना? Yes, गर्ल्स ma'am. समझ? Yes, ma'am. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अगेन क्लासेस। अब हमको क्या करना है, देखो 6 स्टूडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स, अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको टास्क असाइन करना, असाइनमेंट देना इनको, ठीक है। तो आई विल टैप ऑन टू दी क्लास एंड देन आई हैव टू बी टैप ऑन क्लासरूम, क्लास वर्क। देखो यहाँ पे शो कर रहा है यू हैवंट क्रिएटेड एनी क्लास वर्क येट, मतलब अभी तक के टीचर ने कोई भी क्लास वर्क असाइन नहीं किए, कोई भी क्लास वर्क क्रिएट नहीं किए। अब हम जाके देखते हैं स्टूडेंट में भी ऐसी कुछ शो करना चाहिए, तो हम लोग आ गए स्टूडेंट वाले आईडी पे। स्टूडेंट वाले आईडी पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके क्लास वर्क में जाएंगे और इसके क्लास वर्क में आप लोगों को देखो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, क्या मेंशन है यहाँ पे, योर टीचर हैजंट असाइंड एनी क्लास वर्क येट, मतलब यहाँ पे अभी तक के आपकी टीचर ने कोई भी क्लास वर्क आपको नहीं दी है। अब हम लोग क्या करते हैं, टीचर क्या करेगी, क्लास वर्क असाइन करेगी, ठीक है। तो हम क्लास वर्क असाइन करते हैं। क्लास वर्क असाइन करने के लिए हमको टीचर
के क्लासरूम पे जाना होगा। अब यहाँ पे क्लास वर्क हम कैसे असाइन करेंगे, तो आई विल टैप ऑन टू द प्लस, फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, असाइनमेंट पुट करना है, तो आई विल राइट। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी टाइटल देना है आई विल राइट ओवर हियर, जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 1, ठीक। फिर उसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आई कैन राइट ओवर हियर, ये ऑप्शनल पार्ट है, यू कैन राइट, और अगर हम लोग नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। आफ्टर दैट हमको वो असाइनमेंट पे क्या करना है, मार्क्स देना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग 10 पॉइंट, मतलब अगर असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट हो गया तो 10 मार्क्स मिलेंगे, नहीं हुआ तो फिर उससे कम भी मिल सकते हैं, ठीक। फिर अभी देखो यहाँ पे ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब क्या है, जैसे हम लोगों के डेडलाइन होती है ना, डेडलाइन आप लोगों को पता है ना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड में तो आप लोग 11th स्टैंडर्ड ले लो या 10th स्टैंडर्ड ले लो, जर्नल आप लोगों को सबमिट करना होती, तो आपको एक लास्ट डेट मिलती थी कि आप लोगों को ये डेट तक के सबमिट करना है, तो वो जो लास्ट डेट रहती है दैट इज योर डेडलाइन, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग के 7 इज योर डेडलाइन, ओके। अब कितने बजे तक के स्टूडेंट को परमिशन है कि वो सेंड करे, परमिशन इन द सेंस ये कि अगर उतने मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 AM तक के हम चाहते हैं कि वो, ठीक है, 10 AM नॉट द PM, AM, ओके। कैसे हम लोगों ने किया, फिर से हम देखते हैं, इस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे पहले जो देगा वो आर रहेगा, तो आई एम टेकिंग 11 o'clock, फिर उसके बाद हमको 11:30 तक के स्टूडेंट को परमिशन देना है, तो आई एम टेकिंग 30। आफ्टर दैट AM और PM, अगर PM यहाँ मेंशन करेंगे तो रात के 11:30, और अगर AM है तो दिन के 11:30, समझ में आया। देन आई विल क्लिक ऑन ओके, तो देखो यहाँ पे मेंशन हो गया। अगर टॉपिक आपको असाइन करना है, आपको टॉपिक मेंशन करना है तो करो, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक। फिर उसके बाद आ जाते हम लोग यहाँ पे, ठीक। फिर अभी हमको क्या करना है, ये क्लास वर्क हम असाइन कर दिए। अब यहाँ पे देखो हमको ये ऑल स्टूडेंट को सेंड करना है या कुछ स्टूडेंट को सेंड करना है, ये यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सारों को मतलब जितने स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट को सेंड करना है, तो ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑल स्टूडेंट ही होता है, अगर हमको सिलेक्टेड करना है तो आई हैव टू बी सिलेक्ट ओवर देयर, ठीक है, डिसलेक्ट करना पड़ेगा हमको, जैसे नरजिस को नहीं देना, हमको कौसर को नहीं देना है, तो आई विल डिसलेक्ट। अदरवाइज वैसे तो क्लास में सभी को असाइनमेंट देना होता है, तो आई विल क्लिक ऑन ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 आइकन आप लोगों को दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग 3 आइकन, दिस वन इज फॉर योर अटैचमेंट, अगर हम यहाँ पे कुछ अटैच करना चाहते हैं तो आई कैन अटैच ओवर दैट। फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हम लोगों का सेंड बटन। सेंड से क्या होगा, जैसे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट सारे स्टूडेंट को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अटैचमेंट देख लेते हैं, पहले हम सेंड कर देते हैं, सेंड कर दिए। आफ्टर सेंडिंग देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है, असाइनमेंट नंबर 1 कितने बजे 11:12 पे 11:12 AM पे पोस्ट हो चुका है। अब आते हैं हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट अकाउंट पे के, देखो यहाँ पे भी मेंशन करने लग गए आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट अकाउंट पे, और स्टूडेंट अकाउंट पे देखते हैं असाइनमेंट हम लोगों को मिला है या नहीं मिला है, ठीक। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है न्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 1 कितने बजे पोस्ट हुआ वो भी है। अभी आप लोगों का टाइम देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो टाइम क्या हो रहा है 11:13, असाइनमेंट कब पोस्ट हुआ है 11:12 AM पे पोस्ट हुआ है, 1 मिनट पहले पोस्ट हुआ है, मतलब एग्जैक्ट टाइम भी आपको यहाँ पे शो करेगा, समझ में आया। उसके हाँ, असाइनमेंट आप लोगों को शो किया। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि असाइनमेंट अभी आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। तो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो न्यू असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 1 उस पर टैप करना, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मेंशन है कि आपको उस पर 10 पॉइंट्स है। फिर उसके बाद आप कोई क्लास में कमेंट ऐड करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी कमेंट पास किया तो वो ओवरऑल क्लास को कमेंट शो हो जाएगा, ठीक है। एज ए स्टूडेंट इफ यू आर सेइंग समथिंग तो सारे स्टूडेंट को वो कमेंट शो करेगा।
अगर आप लोगों को क्या करना है, अभी असाइनमेंट सबमिट करना है, तो देखो यहाँ पे एक डाउन साइड पे आप लोगों को ये एरो दिख रहा है, ठीक है, ये एरो पे क्लिक करना है, यू हैव टू बी मूव अप साइड, आप लोगों को इसको क्या करना है, अप साइड पे ऐसे मूव करना, ठीक है। जैसे ही अप साइड पे मूव होगा तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें दिख रही है, फर्स्ट इज योर एड अटैचमेंट, सेकेंड वन इज योर मार्क एज डन, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एड अटैचमेंट पे। एड अटैचमेंट पे आने के बाद देखो हम लोगों को यहाँ पे कितनी चीजें हैं, ड्राइव है, मतलब ड्राइव से भी आप डेटा अटैच कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई लिंक से वाया द लिंक सेंड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन लिंक, फिर उसके बाद कोई फाइल सेंड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन फाइल। अगर आप लोगों को करंट बेसिस पे कोई फोटो लेना है तो यू हैव टू बी क्लिक ऑन टेक फोटोज। देखो जैसे हम लोगों का ये फोटो आप लोगों को शो कर रहा है, ठीक। टेक फोटो पे क्लिक करने के बाद अगर हमको क्या करना है, कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप वीडियो, जैसे अभी करंट फोटोज अभी आपने देखा, इसी तरीके से करंट वीडियो पे जब आप क्लिक करोगे तो वीडियो आप क्या कर सकते हो, वीडियो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। वो वीडियो लेने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेंड करना होगा, ठीक। उसके अलावा कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, न्यू स्लाइड है, न्यू शीट्स है, जो कल आप सब पढ़ चुके, ठीक है। आप लोगों ने पहले ही देखा है डॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्लाइड्स कैसे क्रिएट करना है, शीट्स कैसे क्रिएट करना है। तो वाया दिस यू कैन ऑल्सो अटैच योर असाइनमेंट, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, आप लोगों ने अगर पहले से ही फाइल बना के रखी है तो यू हैव टू बी क्लिक ऑन फाइल। फाइल पे क्लिक करने के बाद देखो आप लोगों को ऐसे शो करेगा। उसके बाद अभी हमारा डेटा फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट है तो WPS ऑफिस पे हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये कंटेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फाइल, फॉर एग्जांपल हम सिलेबस पे क्लिक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करने के बाद हम देखो यहाँ पे अभी अटैचमेंट हो गया है, एक अटैचमेंट हो चुका है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ अटैचमेंट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज हैंडेड इन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, हैंडेड इन, ये ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, हैंडेड इन, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को और अटैचमेंट करना है तो ऐड अटैचमेंट, लिंक यहाँ पे, फिर लिंक हम लोगों को पता होना चाहिए कौन से लिंक हम सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पुट www.tutorial tutorialspoint.com, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे। देखो आ गई दो चीजें, एक तो हमने डॉक्यूमेंट अटैच किया, सेकंड क्या अटैच किया, लिंक अटैच की। समझ में आया, मीन्स एज ए स्टूडेंट हम वर्क कर रहे हैं इस वक्त। समझ में आ रहा है गर्ल्स आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यहाँ हमने दो चीजें अटैच की है, एक क्या अटैच की है, गूगल जो डॉक्यूमेंट है हमारा गूगल डॉक, वो उसका सिलेबस है, और फिर दूसरा हमारा क्या आती है, लिंक थी। मीन्स आप लोगों को जब असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप लोग लिंक भी सेंड कर सकते हो, आप लोग कोई फोटो भी सेंड कर सकते हो। अगर आप लोगों का फोटो है, कोई पिक्चर है, तो यू कैन सेंड दैट पिक्चर ऑल्सो। इफ यू हैव सम रिकॉर्डिंग तो आप रिकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कोई लिंक है तो आप लिंक भी सेंड कर सकते हो। समझ में आया? फिर उसके बाद हमको किस पे क्लिक करना है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हैंडेड इन। हैंडेड इन जब आप करोगे तो यहाँ पे देखो मेंशन हुआ है 2 अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर असाइनमेंट नंबर 1। फिर ये हैंडेड इन पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या बता रहा है, एक दो ऑप्शन अब यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज योर, ये बताने लगा है कि हैंडेड इन मीन्स आपने सबमिट कर दिया, आपको अनसबमिट तो नहीं करना है। अनसबमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टीचर के पास गया है आपका डॉक्यूमेंट वो शो नहीं करेगा। अब जाके देखते हैं टीचर के डॉक्यूमेंट, टीचर की क्लास में कि टीचर को असाइनमेंट मिला है या नहीं मिला है, ठीक है।
तो अभी हम यहाँ से हटे ये वाले आइकन से और ये वाले गूगल क्लासरूम पे आए और यहाँ पर आके देखते हैं। ठीक, देखो ये असाइनमेंट नंबर 1 क्लास वर्क पे हम गए। क्लास वर्क में जाने के बाद हमको असाइनमेंट पे क्लिक करना है। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद देखो हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शो होने लग गई है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहले जब असाइनमेंट हमने असाइन किए तो सबको असाइन किए थे, कौसर को भी, सिमरा को भी, नरजिस को, रुशदा, मेमन, हिंशा और आमेना मनियार, सबको असाइनमेंट सेंड हो गया था, बट सबमिट अभी किसी ने भी नहीं किया। सबको सिर्फ असाइन 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 आ रहा है। ठीक है, बट सबमिट किसने किया है? आमेना मनियार ने कर दिया, ये स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे आप लोगों को शो होने लगेगा हैंडेड इन, मतलब टीचर को शो होने लगेगा कि ये हैंडेड इन, ये स्टूडेंट ने आप लोगों को मीन टीचर को असाइनमेंट सबमिट कर दिया। समझा इतना? अब टीचर को क्या करना है? ये असाइनमेंट चेक करना है। तो शी विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर। फिर उसको अगर डॉक्यूमेंट देखना है तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से देख भी सकती है। शी कैन व्यू कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। आफ्टर चेकिंग शी हैव टू गो टू बैक। अगर यहाँ पे लिंक को चेक करना है, यहाँ पे आप टीचर आप लोगों को मार्क करेगी जितना भी मार्क्स देना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग 10 देने के बाद इफ आई वांट टू आफ्टर पुटिंग 10 आई हैव टू बी क्लिक ऑन डन। उसके बाद अगर कोई प्राइवेट कमेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल टीचर है तो कुछ ना कुछ कमेंट देना ही होगा ना, एक्सेलेंट वर्क, ठीक, सेंड कर देंगे। तो ये जो कमेंट है ये पर्टिकुलर स्टूडेंट मीन्स मनियार आमिना को ही गया होगा, बाकी सबको नहीं, क्योंकि बाकी सबने तो असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं किया है। जिसने किया उसको कमेंट भी दिए टीचर ने और मार्क्स भी दिए। अब मार्क्स अभी हम रिटर्न करेंगे यहाँ से, तो वो स्टूडेंट को मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्क रिटर्न टू आमिना मनियार। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बाकी सब स्टूडेंट का। अब यहाँ पे स्टेटस देखो क्या है, हैंडेड इन यहाँ से हट चुका है और ये असाइन वाला अभी भी बाकी है। और यहाँ पे जो मनियार आमेना मनियार है इसको 10 मार्क्स टीचर असाइन कर चुकी। अब जाके देखते हैं ये मनियार आमेना के अकाउंट के, ये स्टूडेंट के अकाउंट में कि उसको 10 मार्क्स मिले हैं क्या। ठीक है, तो वी हैव टू बी ओके। ये क्लासेस में यहाँ पे अभी हम लोग टीचर के अकाउंट में हैं। अब आ रहे हम लोग स्टूडेंट के अकाउंट में। स्टूडेंट के अकाउंट में जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में ऐसे दिखेगा, आप जाओ यहाँ पे असाइनमेंट में, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 10 आउट ऑफ 10 मेंशन हो रहा है। ये 10 मार्क्स आपको मिले हैं, टीचर ने बोली थी ये 10 मार्क्स का है, और फिर आपने जब कंप्लीट किया तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे दिए हैं। और उसके अलावा नोटिफिकेशन में एक और चीज आ रही है, क्या आ रही है, आप प्राइवेट कमेंट। तो अभी हमको ये प्राइवेट कमेंट भी देखना है, तो आई हैव टू बी क्लिक ऑन अप साइड। देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर टीचर का यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ठीक, टीचर का आप लोगों को यहाँ पे कमेंट दिख रहा है। आपको कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक, अगर रीसबमिट और कुछ सबमिट करना है तो यू हैव टू बी क्लिक ऑन रीसबमिट और आप लोग अटैच कर सकते हैं। समझ में आया आपको अटैचमेंट किस तरीके से करते हैं गर्ल्स? ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लास कैसे डिलीट करना है वो समझा, असाइनमेंट कैसे क्रिएट करके कैसे सबमिट करते हैं वो समझा। किसी को डाउट है? Yes, ma'am. क्या डाउट है गर्ल्स? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। क्लास कैसे डिलीट करना है वो समझा, आप लोगों को असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है वो भी समझा। ठीक है, सॉरी, अभी हम लोग आ जाते हैं बैक टू अवर क्लास। अभी यहाँ पे हम आप लोगों को एक चीज इसमें ये बताना चाहते हैं कि देखो जैसे यहाँ पे ये 3 क्लासेस हैं। ठीक है, ये 3 क्लासेस के अंदर यहाँ पे हम एज अ स्टूडेंट है, बट यहाँ पे हम एज अ टीचर है। मतलब यहाँ पे हमने बच्चों को काम कुछ असाइन किए, काम असाइन किए इन द सेंस प्रैक्टिकल असाइन किया हुआ है उनको, सॉरी असाइनमेंट असाइन किया हुआ है। तो अभी हम जाके देखते हैं कि टीचर के पास कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होती है, वो क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ईयर की क्लास में
सेकेंड ईयर की क्लास में हम यहाँ पर आ जाते हैं असाइनमेंट प्रैक्टिकल नंबर 1 पे। ठीक है, ये वाला असाइनमेंट क्या है, हम एज अ टीचर है इस वक्त यहाँ पे, और हमने स्टूडेंट को दिए थे, मतलब सेकेंड ईयर की क्लास के जो बच्चे थे उनको दिए थे। अब उसमें से देखना है कौन से बच्चों ने सबमिट किया है, कौन से नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है हैंडेड इन, मतलब ये बच्ची ने सबमिट कर दी है। सेकेंड, उसके बाद देखो आप लोगों को ये मिसिंग शो कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड वन इज योर, कि यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है मार्क्स का, मतलब ये सारे बच्चों ने सबमिट कर दिया है और हमने उनको मार्क्स असाइन कर चुके। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, देखो ये जो स्टूडेंट है इसका डन लेट मेंशन हो रहा है, इसका भी डन लेट मेंशन हो रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने इनको जो असाइनमेंट दिए थे और जो टाइम दिए थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock का टाइम अगर हम लोगों ने असाइन किया है, अगर 10:01 भी हो जाएगा तो ये डन लेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। टीचर हाथ से मेंशन नहीं करती है, कंप्यूटराइज इंटरनली हो जाता है कि 10 बजे का टास्क था और 10 बजे वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, 10:01 पे ये ऑटोमेटिकली डन लेट हो जाएगा। समझ में आया? तो इससे हम लोगों को समझ में आता है, हम लोग अपने हाथ से नहीं करते, इससे हमको समझ में आता है कि कौन से स्टूडेंट ने लेट असाइनमेंट सबमिट किया और किसने टाइम पे। अब देखो किसने टाइम पे किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये अंसारी नशरा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि डन लेट नहीं है, इसका मतलब शी सबमिटेड असाइनमेंट ऑन टाइम। समझा? अब इसके अलावा देखो यहाँ पे ये मिसिंग आ रहा है। ये मिसिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लोगों ने क्या किया, जो टाइम था वो टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। ठीक है, तो ये लोगों का क्या है, मिसिंग आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो स्टूडेंट है इसने असाइनमेंट सबमिट कर दी है, तो इसका हैंडेड इन, मतलब जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करते हो टीचर को मेंशन हो जाता है हैंडेड इन। फिर जैसे टीचर चेक करती है और मार्क कर देती है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेंशन हो जाता है कि कितने कितने मार्क्स मिले, मतलब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कौन से बच्चे को कितने मार्क्स हमने दिए। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से होता है ये। तो ये नहीं है कि हम लोग अपने हाथ से मिसिंग यहाँ पे मेंशन करें, नहीं, ये कंप्यूटराइज इंटरनली ये सारी चीजें क्या हो रही है, वर्क हो रही है। समझ में आया? किसी को डाउट है बेटा इसमें? ठीक, अगर अभी हमको क्या करना है, कोई स्टूडेंट को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम टीचर के अकाउंट में जाते हैं। टीचर के अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे हम पीपल में जाएंगे। पीपल में जाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमको ये रुशिदा को क्या करना है, रिमूव करना है, तो आई विल टैप ऑन दिस और फिर यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ रिमूव। तो देखो अब रुशिदा दिख रही है कि लिस्ट में नहीं दिख रही। अब रुशिदा को ये क्लास में आना है अगर, तो फिर से उसको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। समझ में आया? गर्ल्स समझ में आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। अच्छा, क्लास कैसे डिलीट करते हैं समझा? समझा? Yes, को समझा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा हो? देखो यहाँ पे स्टूडेंट भी 5 बताने लगा अभी। ठीक है, उसके बाद अभी देखो कैसे असाइनमेंट अटैच करना है वो समझा सबको। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ना कि असाइनमेंट कैसे अटैच करते हैं, क्योंकि जितना भी टास्क रहेगा हम लोग वाया दी गूगल क्लासरूम आप लोगों को देते हैं। आप लोगों को वो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में अटैच करना होता है, मीन्स आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट को वहां पर अटैच करना होता है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. स्क्रीन विजिबल है? किसका माइक ऑन है? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अटैचमेंट समझा कि अटैचमेंट किस तरीके से किया जाता है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? कोई सिंगल स्टूडेंट जिसको डाउट है? हाँ मैम। हाँ बोलो।
अटैचमेंट का एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके, हम अटैचमेंट पे बता रहे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, हाँ भी यहाँ पे एक असाइनमेंट मिला, ये टीचर ने दी है, ठीक है। आप जाते हो, सॉरी हमको ये स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप हो, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, आप क्या करेंगे, वो क्लास पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ब्रिज कोर्स है ना, ऐसे यहाँ पे मेंशन रहेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे TYIT मेंशन है, यहाँ पे SYIT मेंशन है। इसी तरीके से आपके गूगल क्लासरूम में यहाँ पे रहेगा ब्रिज कोर्स के बदले रहेगा FYIT क्लास, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट जो टीचर लेगी वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो आपको वो क्लास पे क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो मेंशन हो रहा है न्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक। तो आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये नीचे साइड इतना पार्टीशन पे, ये इतने पार्टीशन पे यहाँ पे देखो ये एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये एरो को अप साइड मूव करेंगे। अप साइड मूव करेंगे मतलब ऐसे हम लोगों को क्या करना है, मूव करना है। तो जैसे ही हम लोग मूव करेंगे तो हम लोगों को देखो हम ये मूव किए, ये हो गया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जाहिर सी बात है वो डॉक्यूमेंट, अगर इफ यू आर यूजिंग गूगल क्लासरूम वाया द कंप्यूटर और वाया द मोबाइल, तो ये पार्ट तो सेम है इसका, ठीक है। यहाँ पे ऐड अटैचमेंट जो है, ऐड अटैचमेंट जो है इस पे क्लिक करना है। तो अभी हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपकी फाइल है तो वो आपको लेना है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेना है। तो आप लोग क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देने लगता है। ऑप्शन क्या देता है कि आपकी वो फाइल कहाँ पर है, डाउनलोड में है, ड्राइव में है, या फिर उसके बाद फोटोज में है, फाइल मैनेजर में है, कोई वीडियो फाइल है क्या, ऑडियो फाइल है, या कोई फोटो है तो आपको गैलरी में जाना है, कोई म्यूजिक अगर आप लोगों को अपलोड करना है तो म्यूजिक आइकन में जाना है, अगर आप लोगों को कोई वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वर्ड में जाना है, ठीक है। तो ये वर्ड ऑफिस, WPS ऑफिस से हम क्लिक करते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली WPS जो ऑफिस है वो हमारा ओपन हो गया। देखो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम फाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने, इससे पहले हम कौन सी फाइल सिलेक्ट किए थे, सिलेबस किए थे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये वाली दूसरी वाली फाइल सिलेक्ट करते, कौन सी, ये वाली फाइल नाउ आई एम सिलेक्टिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गई, ठीक। जैसे सिलेक्ट होगी तो यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी, अपलोड हो गई। देखो यहाँ पर आ गई ये फाइल दिख रही है, यही वाली फाइल अभी हमने अपलोड किया, द कंप्यूटर WPS office .docx डॉक्स। समझा कैसे अटैच करना है, एक बार और बताते हैं हम। ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को जो भी, फॉर एग्जांपल कोई लिंक है या ड्राइव से लेना है डेटा तो आप ड्राइव से भी ले सकते हो। अब यहाँ पे कंप्यूटर तो नहीं हमारे पास, माई ड्राइव में हमको जाना पड़ेगा। माई ड्राइव में जाने के बाद फॉर एग्जांपल जो भी फाइल हमारी डेटा स्ट्रक्चर की, ये MongoDB की PDF है, ये TYK क्लासेस का है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हम ये वाला सिलेबस, ये सिलेबस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इस पे क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट, ये ड्राइव से हमने डेटा लिए हैं, ठीक। देखो यहाँ पर आ गया नेक्स्ट, सिलेबस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम में हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या मेंशन होकर आता है, हैंडेड इन, क्या आता है, जब आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये रीसबमिट इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी 2 फाइल है सेम असाइनमेंट पे, अभी और फाइल आपको अटैच करना पड़ी इसलिए रीसबमिट आ रहा है, ठीक है। तो आप जब रीसबमिट करोगे तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो टीचर को चले जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम में करते हो तो यहाँ पे आता है हैंड इन, ठीक है। तो वो हैंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, हैंड इन। तो वो जो हैंड इन है उस पर आपको क्लिक करना है और आप लोग आ जाओगे कहाँ पे, ये असाइनमेंट चला जाएगा कहाँ पे, टीचर के पास। समझ में आया। तो अभी हम यहाँ पे हमको रीसबमिट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 2 डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर चुके हैं, तो हम रीसबमिट करते हैं। ये रीसबमिट हो गया, ठीक है। देखो सबमिट, अनसबमिट, अगर अनसबमिट करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट अनसबमिट हो जाएंगे, ठीक है। वापस से आ जाओ यहाँ पे, ठीक। समझा किस तरीके से असाइनमेंट, अब जाके देखते हैं टीचर को मिला क्यों नहीं। तो आते हैं हम दूसरी क्लासरूम पर।
देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें फिर से आ गई हमारे पास टीचर के पास। कौन सी? एक सिलेबस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अपलोड किए थे, दूसरा क्या अपलोड किए थे? द कंप्यूटर WAWPS ऑफिस .docs। ठीक है, दोनों फाइल दिख रही है अब। और पहले की 2 फाइल इसमें, ठीक है, ये पहले की जो 2 फाइल है वो, ये पहले की जो 2 फाइल है और ये अभी की 2 फाइल। समझा सबको? समझा बच्चा आपको? यस मैम। ओके, अभी कोई डाउट है? मैम नहीं ना, ठीक है। तो आप लोगों को समझ, अभी देखो हम फिर से एक बार बता रहे हैं कि आप लोगों को अगर क्लास क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना होता है। आप लोगों को क्लासेस में यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे ऐड पे क्लिक करना है, क्रिएट क्लास में जाओगे तो क्लास का फिर जो भी ऑप्शन है वो सारी डिटेल फिल करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू बी क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन द क्लास वाया द लिंक एंड वाया द कोड। अगर वाया द लिंक करना है तो जस्ट यू हैव टू बी क्लिक ऑन लिंक, फिर उसके बाद वो आपका अगर एक से ज्यादा अकाउंट है तो वो पूछेगा कि आपको ये अकाउंट से लॉगिन होना है, कौन से अकाउंट से लॉगिन होना है। अगर आप लॉगिन नहीं हो पहले से जीमेल में तो वहां पे आप लोगों को वो मेंशन करेगा कि आप लोग यहाँ पर अभी लॉगिन हो जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको ज्वाइन करना है वाया द कोड तो जस्ट यू हैव टू बी क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन एंड ज्वाइन क्लास, और फिर यहाँ पे वो कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट करना, यहाँ पे कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट करने के बाद ज्वाइन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे? ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास क्रिएट कैसे करते हैं और ज्वाइन कैसे करते हैं। ज्वाइन 2 मेथड से करते हैं, लिंक और कोड, तो दोनों समझा। फिर उसके बाद अब उसके बाद क्या हो रहा है कि कैसे स्टूडेंट को इनवाइट किया जाता है, हाउ टू इनवाइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को। एक तो सिंपल ये था हम लोगों का, यहाँ से हम डायरेक्ट शेयर कर दें। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर दें तो वो शेयर हो जाएगी लिंक। फिर जो भी जब शेयर करने के बाद स्टूडेंट वहां से ज्वाइन करेंगे तो वो ज्वाइनिंग में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, क्लास को कैसे डिलीट करना है वो भी बताया। पहले हमको क्या करना होता है? आर्काइव करना होता है। आफ्टर आर्काइव वी कैन डिलीट द क्लास। ठीक है, ये आर्काइव करेंगे, आर्काइव पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना होता है, ये जो 3 लाइन्स है इस पे क्लिक करना है, आर्काइव क्लासेस में जाना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को देखना है ये जो 3 डॉट्स है उस पे क्लिक करना है। उस पे डिलीट पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्लास आपकी डिलीट हो जाएगी, अगर आप रीस्टोर करोगे तो रीस्टोर हो जाएगी। ठीक है, समझा इतना? अब उसके बाद और क्या चीज हम बताएं कि हाउ टू पहले हाउ टू क्रिएट असाइनमेंट। सबसे पहले हम क्या बताएं? हाउ टू क्रिएट असाइनमेंट। तो सबसे पहले बात हम जाएंगे क्लासेस में। आफ्टर क्लासेस आई हैव टू बी क्लिक ऑन माय क्लास, देन आई हैव टू बी क्लिक ऑन क्लास वर्क। क्लास वर्क में जाने के बाद हम यहाँ पे असाइनमेंट देंगे बच्चों को, जो भी असाइनमेंट देंगे। ठीक है, अगर हमको कोई बुक अपलोड करना है तो दैट टाइम आई हैव टू बी क्लिक ऑन मटेरियल। तो ये मटेरियल पे हम क्लिक करेंगे। फिर मटेरियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई रेफरेंस बुक हम दे रहे हैं तो आई विल राइट रेफरेंस बुक। ठीक, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक है हम लोगों का, टॉपिक अगर हम लोगों को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आई कैन लीव इट। और डिस्क्रिप्शन इज योर ऑप्शनल पार्ट। उसके बाद हमको किस पे? अटैचमेंट पे क्लिक करना। अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना होगा? ड्राइव पे जाना होगा, क्योंकि ड्राइव पे जाना होगा क्योंकि ड्राइव पे अभी हम लोगों का क्या है, जो भी फाइल्स है वो वहां पर शो हो रही। अभी इस वक्त हमको इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि हमारा जीमेल अकाउंट इस वक्त ये जो टीचर वाला अकाउंट है उस पर लॉगिन नहीं है, जबकि स्टूडेंट पे हम बताए। फिर भी ये वाला अटैचमेंट बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से करना है। समझ में आया? इस तरीके से आप पीपल पे जाके देख सकते हो कि आपकी टीचर कौन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी टीचर कौन है और कितने क्लास में स्टूडेंट्स है आपके। पीपल पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे, यहाँ देखो टीचर है और फिर ये जितने भी स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होंगे? मेंशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कितने हमारे 6 स्टूडेंट है। समझ में आया? इस तरीके से ये तीनों आइकन पे हम लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं। आफ्टर दैट कि हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना है तो आई कैन ऐड ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट को ही अगर ऐड करना है तो स्टूडेंट को भी ऐड कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हम लोगों को लिंक कैसे ऐड करना है। तो लिंक कैसे ऐड करना है, क्लास वर्क आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल क्लास वर्क मिलता है तो हम आ जाते हैं स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे आने के बाद आपको वाया दी लिंक क्या करना है, सेंड करना है। तो वाया दी लिंक सेंड करने के लिए आप क्लास वर्क पे आने के बाद असाइनमेंट पे क्लिक करोगे। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद ये अप एरो पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अटैचमेंट करना है। आपको अटैचमेंट कैसे करना है वो हम बता चुके हैं। अभी फिर उसके अलावा असाइनमेंट कैसे डिलीट करना है अगर वो देखना है तो देखो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को अगर डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल क्या ये सिलेबस को डिलीट करना है तो आई विल ओके सॉरी हमको क्या करना है, डिलीट करना है तो आई विल क्लिक ऑन अनसबमिट। या अनसबमिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनसबमिट करने के लिए अभी कौन सा वाला अनसबमिट करना है। फॉर एग्जांपल मुझको ये जो सिलेबस है ये डॉक्यूमेंट मैंने रॉन्ग सेंड कर दिया था टीचर को तो आई हैव टू बी क्लिक ऑन क्रॉस। तो क्रॉस को क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिमूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अनसबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको और कुछ अटैच करना है तो यू कैन अटैच ओवर हियर। देखो अटैचमेंट, ठीक, वीडियो रिकॉर्ड करना है या वाया दी ड्राइव या लिंक, अगर लिंक है तो आपको लिंक पहले से कॉपी करना है, जस्ट लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। इतना हो गया। ये कैसे लिंक भी कॉपी और पेस्ट की जाती है, कैसे हम लोग वाया दी लिंक सेंड कर सकते हैं असाइनमेंट, कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, समझा सबको। आप लोगों को सारा टास्क वैसे ही मिलेगा और आप लोगों को वाया दी गूगल क्लासरूम यू हैव टू बी अटैच योर फाइल। समझ में आया, या तो लिंक है या फाइल है तो आप लोगों को, या पीडीएफ है तो इसी तरीके से सेम मेथड से हम लोग अटैच करते हैं। समझा सबको, कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. किसी को भी डाउट है तो वो बोल सकता है। No, ma'am. No, ma'am. ओके, अभी देखो आप लोगों को डेली टास्क मिलता है तो वही टास्क अभी हम बताने जा रहे हैं कि आप लोगों को एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, आप लोगों को क्या है, टास्क डेली देते हैं। ठीक है, तो डेली टास्क में अभी हम क्या बोल रहे हैं एकदम ध्यान से सुनो। आप लोग इससे पहले 3 दिन से आप लोगों को क्या हो रहा है, डेली डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। फर्स्ट से आप लोगों का क्या मिला, आप लोगों को क्या था, टास्क गूगल स्लाइड और गूगल शीट का टास्क था। ठीक है, सेकेंड डे क्या था, गूगल टिप्स एंड ट्रिक्स था। थर्ड डे क्या था, आप लोगों ने रिज्यूम क्या किया था, क्रिएट किया था और सेंड किया था। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आपने जो गूगल शीट और गूगल स्लाइड जो बनाई थी उसको रीनेम करना है टास्क 1। क्या रीनेम करना है, टास्क 1। फॉर एग्जाम्पल अब रीनेम कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अभी हमारी ये वाली फाइल है, आप लोगों ने जो भी क्रिएट किया वो सेव करके रखा होगा आपके मोबाइल में। ठीक है, तो अभी हमारी सिलेबस वाली फाइल है, हम इसको रीनेम करते हैं। सॉरी, ये वाली फाइल को रीनेम करते हैं, इसका नेम सही नहीं लग रहा हमको। ये देखो, ये जब हमको रीनेम करना है तो यू हैव टू बी टाइप एंड होल्ड। थोड़ी देर आप लोगों को होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन शो होंगे, देन यू हैव टू बी मूव। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस में क्या क्या आ रहा है, आपको सेंड करना है या एक्सपोर्ट करना है इमेज, शेयर एज पीडीएफ, अपलोड टू डब्ल्यूपीएस क्लाउड, व्यू एंड एडिट ऑन पीसी, रीनेम, डिटेल्स, ऐड टू स्क्रीन, होम स्क्रीन, इरेज। तो हमको इरेज नहीं करना है, हमको क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको नाम यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आई एम पुटिंग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ओके। देखो हो गया, सॉरी
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो अगेन आई हैव टू गो टू रीनेम कंप्यूटर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीनेम करना है। किसको रीनेम करोगे? गूगल स्लाइड और गूगल शीट को रीनेम करना है क्या? टास्क 1। जैसे आपकी गूगल शीट और गूगल स्लाइड है तो आप इस पे टैप करो। आफ्टर टैपिंग यहाँ पे आपको रीनेम आएगा, यहाँ पे आप उसको मेंशन करो टास्क 1, ये टास्क 1, ठीक है। ओके, देखो ये टास्क 1 हो गया इसका नाम, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड डे आप लोगों का क्या था? गूगल टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसको आप लोगों को नेम असाइन करना है टास्क 2, ठीक। फिर थर्ड डे आप लोगों का क्या था? रिज्यूम था। रिज्यूम को आप लोगों को क्या असाइन करना है? नेम टास्क 3, ठीक है। ये तीनों टास्क को फिर ये जो कोर्स है ना, ब्रिज कोर्स की क्लास, वो क्लास सबको ज्वाइन करना है और सबको ये तीनों अटैचमेंट करना है। समझ में आया क्या बोले हम? यस मैम। सबको Yes, समझा? ma'am. कोई नहीं Yes, समझा? ma'am. सबको समझा ना? कोई डाउट है? नो मैम। ओके ओके, वेरी गुड। अभी देखो आपको ना एक और काम करना है। आपके मोबाइल पे आप लोगों को ना डाउनलोड करना है। डाउनलोड क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाकर आपको यहाँ पे टाइप करना है। गर्ल्स एकदम ध्यान से, ये कल आप लोगों का है टास्क, तो आप लोगों को अभी से डाउनलोड आज ही करके रखना है, ठीक है। जैम बोर्ड, ठीक है। देखो ये आ रहा है यहाँ पे, ये जैम बोर्ड, इसको इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल में। कर लेंगे सब लोग? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो तो जरा इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट। लिए? ओके, वेरी गुड। Yes, ma'am. Okay, thank you very much girls for today's session, for your patience, for your understanding.